जैसे उस नाना जी जो कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, वैसे ही राहुल गांधी भी एक्सीडेंटल हिंदू है। जिनके परदादा का नाम फिरोज खान है, उसको आपको लगता है कि हिंदू हो जाएगा? एक्सीडेंटल हिंदू है वो। राहुल गांधी अगर हिंदू होते, हिंदू के लिए अगर इन्होंने कुछ कभी बोला हो, ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व को मिटाना है, ये तो कहते हैं ऑन माइक कहते हैं कि हिंदुत्व को मिटाना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह में, रात को जाके नमाज पढ़ते हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि, जिसके बाद महाकुंभ जिसका समापन हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। लेकिन महाकुंभ अब तक चर्चा में क्यों है? क्योंकि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जो वादा करा था कि 19 फरवरी को मैं और मेरी बहन प्रियंका गांधी महाकुंभ पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। तमाम नेता, तमाम भाजपा के बड़े नेता, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे, उसके बाद में डुबकी लगाई। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद में जो वादा उन्होंने करा था, उसके बावजूद भी वो महाकुंभ नहीं पहुंचे। क्या कारण था? अभी राजीव चौक पे मौजूद है और लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कारण हुआ कि राहुल गांधी पहुंच नहीं पाए। सर, आप शुरुआत करना चाहूंगा, क्या कारण मानते हैं कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा वादा करा कि महाकुंभ जाएंगे और डुबकी लगाएंगे, वो भी अपनी प्रियंका गांधी बहन के साथ में? सर, ये तो मुझे पता था कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा। इसलिए क्योंकि देखिए, जब वो कहते हैं अपने आप को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, या कौन सा तो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, वो मुझे वो भी नहीं याद है। कितनी बार आपने देखा है कि सावन में वो जाकर जल चढ़ा रहे हैं शंकर भगवान को? कभी देखा? कभी नहीं देखा होगा आपने। वो हाँ, चादर चढ़ाने जरूर चले जाएंगे। वो एक्चुअल में क्या है ना कि नाना जी जो कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, वैसे ही राहुल गांधी भी एक्सीडेंटल हिंदू है। और वो 2000 और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, ये जो विपक्ष, आपको जो पूरा विपक्ष देखने को मिल रहा है ना, ये पूरा विपक्ष 2014 के बाद ही हिंदू बना है, समझे? पहले कोई हिंदू नहीं थे इन लोग। मुलायम सिंह यादव क्या बोल देते थे कि मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलो, मुझे खुशी होती है। ये बयान है ना सर उनका, सदन में खड़े होके वो कहते थे कि मैं मुस्लिम का हितैषी हूँ मैं मुस्लिम का हितैषी। आपको मुस्लिम का हितैषी बनने में या उसमें कोई वो नहीं है, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब मुद्दा अगर दोनों का तरफ हो ना, तो आप दोनों का बात रखिए, दोनों का पक्ष रखिए। सिंपल सी बात है। अभी जैसे ममता बनर्जी ने क्या बोला, महामृत्यु कुंभ बोला, और भी मुद्दा जो था, अखिलेश यादव ने बहुत सारा चीज बोल दिया। क्या बोलते हैं, अकबर का जगह था, ये था, वो था, उसने दान किया कुंभ को। तो सर सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज ही बोलूंगा कि राहुल गांधी अगर हिंदू होते, उनकी भी आस्था को चोट पहुंचता कि अगर महाकुंभ को कोई छी बोल रहा है, कोई थू बोल रहा है, या कुछ बोल रहा है बेकार है, लालू प्रसाद यादव जैसे बेकार बोल दिए, तो इनके ही घटक दल है ना, वो आके बोलते कि नहीं, ये जो आपका वाक्य है, वक्तव्य है, ये गलत है। आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल रहे हैं, ये सब जो बोल रहे हैं, वो हिंदू नहीं है सर। अच्छा। अगर बात है क्या कि आज आप जैसे योगी जी ने अभी एक शब्द यूज किया, कटमुल्ला, या ये सब जो शब्द यूज किया, पूरा विपक्ष कैसे बोल सकता है, कोई कैसे बोल सकता है? मगर महाकुंभ में एक शब्द किसी ने बोला नहीं बोला। निशाचर की तरह बस उन लोग ये देखने में व्यस्त थे, गिद्ध की तरह, कि लाश कहां पड़ी है, लाश कहां पड़ी है। आज जो आंकड़ा, जो सरकार आंकड़ा दे रही है, उससे 500 गुना ज्यादा वो आंकड़ा दे रहे हैं। आज वो सरकार बोल रही है 30-40 लोग मरे हैं, तो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, 3000-4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? एक्चुअल में सर ये महाकुंभ हो गया या कुछ भी हो गया, ये सोची समझी साजिश है इनकी, समझे? लेकिन राहुल गांधी तो अपने आप को कौल ब्राह्मण बताते हैं, तो उनको तो जाना बनता था ना? बिल्कुल जाना बनता था सर। मैं तो बोल रहा हूँ, आज जैसे अखिलेश यादव गए, तो एटलीस्ट अखिलेश यादव गए। मगर जो लोग, अब ये छोड़िए ना सर, कांग्रेस ने राम मंदिर का जब इन्विटेशन आया था, तो उन्होंने ठुकरा दिया था, और क्या बोला कि नहीं, लिखित में दिया था कि हम नहीं जाएंगे। वो तो ये कह रहे थे ना कि वो तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की एक साजिश है भाजपा की, और वो इलेक्शन से पहले इसलिए उद्घाटन करवा रहे हैं। कुछ नहीं सर, ये देखिए, उनके पक्ष में जो एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं, वो भी बोलते हैं। 3 और जो शंकराचार्य, वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जो शंकराचार्य का जो ज्ञान है, वो तो सबको ही होगा ना। और 3 जो शंकराचार्य थे, वो क्यों नहीं कुछ राम मंदिर के अगेंस्ट में बोले या कुछ बोले? आपको पता होगा कि सोमनाथ जब मंदिर बना था ना, सोमनाथ जब मंदिर बना था, तो 11 साल या 13 साल कुछ लगे थे, गर्भगृह तैयार हो गया, वहां पे भगवान की स्थापना हो गई। और उसके बाद में 12 से 13 साल लगे थे मंदिर को बनने में।
तो सिंपल सा बात है सर, राम मंदिर अभी भी बन रहा है और राम मंदिर हो सकता है अभी 2-3 साल और लगे, 5 साल और लगे एक भव्य मंदिर को बनने में, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो हिंदू शो कहाँ होता है सर? हिंदू नहीं है इन लोग जैसे मैं बताता था कि 2014 के पहले देश आंशिक मुस्लिम देश था हमारा देश। एक हलाला, महरम, ट्रिपल तलाक आपको और कोई देश में नहीं मिलेगा, कोई इस्लामिक देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा, समझे? यही सब चीज है सर। बात है क्या कि जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, वो हिंदू नहीं है। और लोगों को सोचने का जरूरत है कि अगर हम वोट देते हैं ना इन लोग को, ये जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो, मैं आपका भला सोचूंगा, इन लोग कोई हिंदू नहीं है। इन लोग बस आपका वोट लेना चाहते हैं और ये लाभ पहुंचाएंगे मुस्लिम समाज को। नहीं, आप मुस्लिम समाज को लाभ पहुंचाइए, हमारे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जब मुस्लिम करते हैं तो आप हिंदू भी करिए। क्योंकि देखिए, दोनों आपके पास जब तराजू है ना, तो आप दोनों तराजू में सेम वेट रखिए, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। अगर हिंदू को अगर जहां पे बेनिफिट पहुंचाया जाना चाहिए वहां पे हिंदू को पहुंचाइए, जहां पे मुस्लिम को है वहां मुस्लिम को पहुंचाइए। अगर ये देश अगर सच में सेकुलर है, देखिए सेकुलर तो कुछ था ही नहीं हमारा जब। भाजपा भी करती है ना सर कि वो हिंदू करती रहती है और सिर्फ हिंदुओं को आगे लेके जा रही है। एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो 535 मकान रामपुर में भाजपा देती? नहीं देती सर। वक्फ बोर्ड को एकदम खत्म कर देना चाहिए। इस देश में वक्फ बोर्ड का क्या है, मगर फिर भी भाजपा वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर रही है। वही चीज है सर। देखिए बात क्या है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग हिंदू के परंपरा से, हिंदू के चीज से। आपको एक चीज मैं बताऊं, सोमनाथ मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, मुझे मंदिर का शायद सोमनाथ ही मंदिर है, वहां जब जाते हैं ना तो विजिटर डायरी होती है। तो एक होता है हिंदू और एक होता है नॉन हिंदू, जो अदर धर्म के हैं, वो अदर धर्म में अपना नाम लिखवाएं, 2 डायरी होती है वहां पे। तो सोचिए वो कहां से हिंदू है सर? ऑन कैमरा वो हिंदू बन जाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह में, रात को जाके नमाज पढ़ते हैं, वही सब चीज है। तो वही चीज है सर, और कुछ नहीं। अभी उनका बार बार ये बयान भी सामने आ रहा था विपक्ष का कि ये महाकुंभ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक साजिश थी जिसकी वजह से वो वोट बैंक कलेक्ट करना चाहती है। कहाँ पे इलेक्शन थे सर? अभी कहीं इलेक्शन थे? सारा जगह इलेक्शन तो खत्म हो गया था। एक दिल्ली का था, वो भी जनता तरस थी केजरीवाल जी से। कोई मेजर इलेक्शन कहीं थे? नहीं थे। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक किसका है, एलजी के अंडर में है। तो अगर दिल्ली जीतते हारते बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ती, मगर चलिए दिल्ली जीती भी। सबसे बड़ी बात, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो, देखिए महाकुंभ क्या है, आस्था की चीज है। आज 144 साल बाद लगे, चाहे 12 साल बाद लगे, चाहे 6 साल बाद लगे, अर्ध कुंभ हो चाहे कुछ भी हो, हिंदू जाएगा ही जाएगा कुंभ में। तो ये कोई वोट बटोरने की राजनीति नहीं थी, कुछ भी नहीं थी सर। सिंपल सी बात है, ये लोग हिंदू जो कहलाते हैं अपने आप को, ये हिंदू नहीं है। इन लोग को जब ये वोट मांगने आते हैं ना, तो जनता को सोचना चाहिए कि हम अपना बहुमूल्य वोट किसको दे रहे हैं। सवाल यही है कि राहुल गांधी को आखिर ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाए? वही है ना सर, बात है क्या कि हिंदू को बस गाली देना है, इनको हिंदू को गाली देना है, हिंदू का वोट नहीं, वोट लेना है। और क्या है कि हिंदू के लिए अगर इन्होंने कुछ कभी बोला हो, ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व को मिटाना है, ये तो कहते हैं ऑन माइक, कहते हैं कि हिंदुत्व को मिटाना है। बात क्या है कि अगर ये बोलते कि आरएसएस जो वादी है उनको मिटाना, चलिए तो समझ में आता कि सारे लोग आरएसएस से नहीं है, मगर मैं भी हिंदू हूं, हिंदुत्व को मिटाने का क्या मतलब है? ये लोग सर कोई वो नहीं है। सिंपल सी बात है, लोग जनता को और पूरा जो इंडिया है, हिंदू समाज, इनको सबको समझ में आना चाहिए कि सर एक महाकुंभ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महाकुंभ में चले जाते तो ही आप हिंदू होते, समझे? महाकुंभ चले जाते तो ही आप हिंदू होते, मगर महाकुंभ में जब आपको महाकुंभ को गलत सलत बोला तो आप नहीं बोले कुछ भी, नेता प्रतिपक्ष होकर भी, तो आप हिंदू नहीं है, ये मैं बोल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने वादा करा था कि 19 फरवरी को मैं और मेरी बहन प्रियंका गांधी दोनों जाएंगे महाकुंभ डुबकी लगाने के, लेकिन नहीं पहुंच पाए, क्या डर सताया? सर फर्स्ट ऑफ थिंग वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी हैं, ठीक है। और रही बात वहां नहाने जाने की, तो उनके बस की बात नहीं है भाई साहब। जिनके परदादा का नाम फिरोज खान है, उसको आपको लगता है कि हिंदू हो जाएगा? एक्सीडेंटल हिंदू है वो, ठीक है। तो वो स्नान करने कैसे जाता? ब्राह्मण बताओ भैया, मतलब मैं उठ के चला आया, मेरे बाप दादा बन गए, मेरे बाप दादा मुल्ला रहे हो, मैं आगे बोल दूं मैं अनुराग ठाकुर हूं तो मानोगे तुम?
मानोगे? बोलोगे ना? अंदर से तो यही तुम्हारे अंदर जिज्ञासा रहेगी ना कि साला जिसका बाप मुल्ला वो भी मुल्ला होगा, है तो उसी का अंश, यही सोचोगे ना? तो वो कैसे जा सकता है वहां पे नहाने? और उसकी जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगी अगर चला गया नहाने तो, और चला गया तो फिर टिप्पणी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे रीजन है, आप देखिए उस चीज को। वादा क्यों करा था? वादा इसलिए करा था हिंदुओं को बरगलाने के लिए। भाई मुस्लिम वोट तो उसके साथ है ही, ठीक है। हिंदुओं को बरगला के जातिवाद में बांट के और लड़ाई करवा के बस अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं फैक्ट है, कोई और फैक्ट नहीं है। सीधी बात है भाई। अच्छा ये बताओ, वो जातिवाद का मुद्दा क्यों लाया, या जातिगत जनगणना की, सॉरी, इसीलिए ना कि हिंदुओं को बांट सके, जिसके बाद बोल सके भाई साहब मोदी जी बनिया है तो बनिया का साथ देते हैं, योगी जी ठाकुर है तो ठाकुरों का साथ देते हैं, ऐसे बांट के उसके बाद अपना वोट बैंक बना सकते हैं। हम युवा हैं तो हम युवाओं का सिर्फ साथ देंगे, हम जात पात नहीं देखेंगे। ये उसका एक मास्टर प्लान था जो उसकी सरकार गिन गई, तो अब धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। तो राहुल गांधी को लोग समझते हैं कि पप्पू है, दिमाग नहीं है उसके पास, कॉमेडी करता है, तो वो लोग बहुत गलत है, ठीक है। बहुत बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है, अभी समझना पड़ेगा लोगों को ये चीज। तमाम जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहे थे महाकुंभ को लेकर के कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक वोट बैंक की राजनीति है और एक साजिश है, उस पर क्या कहेंगे? आप कर लेते वोट बैंक की राजनीति, आपके हाथ टूटे हुए थे, आपने क्यों नहीं व्यवस्था करा लिया महाकुंभ का? आप क्यों नहीं वोट बैंक, आप भी ले लेते वोट बैंक। भाई साहब चुनाव खत्म हो गया तो काहे का वोट बैंक? जब लोकसभा चुनाव, ये बताइए यूपी में लोकसभा चुनाव है या राज्यसभा चुनाव है? कोई चुनाव है तो काहे का वोट बैंक? जितना योगी मोदी ने हिंदुओं के लिए कर दिया ना, हिंदुओं को मैं तो कह रहा हूँ डूब के मर जाना चाहिए सालों को, जो गाली देते हैं उसके बाद भी उनको, ठीक है। यही तो डर सता रहा है ना विपक्ष को कि लगातार जो भाजपा है वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, बाकी तो हमारे धर्म का क्या? भाजपा दोनों पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जो शांति से रहने वाला मुसलमान है उसको, अब रामपुर में कितने आवास दिए थे योगी जी ने? वो सारे हिंदू थे क्या? भूल गए क्या? अब वोट मिला था बीजेपी को वहां से। जब आप हमें वोट नहीं दोगे, हम आपके लिए इतना काम मकान बना के दे रहे हैं, ये करके दे रहे हैं, फिर भी आप जातिवाद में बट के आप अपने धर्म का फायदा सोच के, जबकि वो धर्म का फायदा भी नहीं बरगलाते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया मुसलमानों के लिए, अब बताओ? राहुल गांधी या उसकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुसलमान इतना सपोर्ट करते हैं, क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं किया। सिर्फ नाम ले लेते हैं कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, बस हाथ में छुरी पकड़ा दिया, पंचर की फैक्ट्री वैक्ट्री दे दी, भाई ले लो सिलते रहो मुसलमानों को। क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया है। मुसलमान भाई पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए कोई भी आता है बेवकूफ बना के चला जाता है उन्हें, और उनको लगता है कि भाई ये मेरा नेता बहुत अच्छा है, ये मुझे सपोर्ट करता है, मुझे ये करता है वो करता है। वो बेवकूफ है बिल्कुल। लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है कि एक नाव चलाने वाली फैमिली 45 दिनों के अंदर 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकती है? भाई कमा सकती है, कमा सकती है, क्यों नहीं कमा सकती है? महाकुंभ में जब 65 करोड़ लोग स्नान करने जा सकते हैं तो क्यों नहीं कमा सकता है कोई? आपको पता है वहां से व्यापार कितने का हुआ है? तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट, ठीक है। तो आप टोटल ओवरऑल अब मिलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई। आज के डेट में महाकुंभ की वजह से यूपी की कितनी जीडीपी बूस्ट हो गई, आप जाके देखो, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा पहले। बकवास करने से यहाँ पे भाई कुंभ का पानी गंदा था, कुंभ का पानी वो था, वहां तो नहाने नहीं जाना चाहिए था, लोगों को बीमारी हो रहा था, ठीक है। ये सब ये टिप्पणियां करने से काम नहीं होता है भाई। महाकुंभ 144 साल बाद आया था, ठीक है। तो वो हिंदुओं को समझना पड़ेगा भाई, इन्हें बरगलाया जा रहा है, इन्हीं के धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। पता नहीं कौन सी खुजली है कि फिर भी नहीं समझते। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से बात करी जिनका साफ तौर पे कहना था सिर्फ और सिर्फ एक ये राजनीति थी जो राहुल गांधी ने यहाँ पर जो बयान दिया था कि मैं 19 फरवरी को महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाऊंगा, उसको लोगों ने सिर्फ एक राजनीति का जो पॉइंट है वो दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।